3 मेडिकल की मेरी पुस्तकें हैं। स्वास्थ्य संहिता, आनुवांशिक उत्पाद और स्वास्थ्य संवेदना, तीनों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ देखिएगा, इधर देखिएगा। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, ये मतलब ऐसा मत समझिए कि मुझको कोई अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये लग रहा है कि केवल इतना जो हमसे छोटे उम्र के हैं, हम नहीं रहेंगे तो उनके पास ये धरोहर रह जाएगी। इसके साथ में 3 ऐसी पोइम्स हैं जिनको मैंने इन्हीं पुस्तकों में लिखा है। सिंगल पोइम के लिए हर एक को वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत बड़ी बात है। 13वां रिकॉर्ड अभी पिछले महीने आया है, जिसमें मैंने कई जगह डाला तो है और फिर निगाह पड़ी होगी, तो ये 13वां हो गया। और ईश्वर साक्षी है कि जो दो पोएम मेरी लिखी हुई अभी है रखी हुई, वो केवल वो चाहते हैं कि आप भेज दो। तो ऐसा इतना लग जाता है कि आप कैसा लिख रहे हैं, जैसे आपका अनागत का है, यहाँ से लेकर के विश्व के हर कोने में जाना जाता है। क्योंकि जो जान जाता है, इतने बड़े बड़े नाम आपने लिए, तो कोई आसान बात नहीं है कि किसी का नाम वहाँ तक पहुँच जाए। अभी इन्होंने तो वो नहीं कहा जिनके गीत गाए गए हैं फिल्म में। ये सब हम लोग अपनी धरोहरों को एक्चुअली बता नहीं पाते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा घमंड शामिल हो जाता है। खैर, मैं इजाज़त चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये रही, आपने, मैं संचालक महोदय को ये कहना चाहूँगा कि आपने इन 2 महारथियों के बीच मुझको फंसा दिया। अब बताइए, क्या प्रसून जी के बाद मैं कुछ सुनाने की ऐसे हालत में हूँ? उसके बाद मैं कितना भी सुनाऊं। अध्यक्ष जी एक स्तंभ है यहाँ के नहीं, लखनऊ के नहीं बने, उत्तर प्रदेश के। इसमें बिजली नहीं आती, वो खंभ है। इसका कारण ये है ना, जब उनको बुखार आता है तो आप दवा देते हैं, आपको बुखार आता है तो वो दवा देते हैं। वो दवा देते हैं, ये हाँ, इस बात पर मैं कहना चाहता हूँ कि बैरागी जी की रचना हमको बहुत पसंद आई, और ख़ास तौर से वो चारपाई वाली बात, एक बंद में 3 शब्द चारपाई के वो कर देना, ये किसी में नहीं है। अगर ये आप कहीं पर भी भेजेंगे आपकी कविता के साथ, तो ये आपका एक रिकॉर्ड। सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है कि अब हम खैर सुनेंगे ही, मैं केवल बेअदब जी को की सराहना करता हूँ। कम से कम 20 लोगों को इन्होंने पढ़ाया और कितनी शांति के साथ खुद बैठे हुए हैं। मतलब लोगों की उठक बैठक करने में इनको कितना मज़ा आ रहा है। आप इसके मैं जो मैंने कहा था, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो हर समय सुनाए जा सकते हैं, तो उस समय सुनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने तभी कहा था, आज पितृ दिवस है, पितृ दिवस पर पिता को सुनाया जाना चाहिए। ये साहित्यकारों का है, ऐसा नहीं कि उस पर यहाँ साधु संत नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ साहित्यकार बैठा हुआ है। समाज की बातों को हमको बताना है। केवल एक पर हम अगर सिर्फ रह जाएंगे तो हमारे बड़े साहित्यकार रामचरितमानस लिख दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मैं उनको और कुछ नहीं कहता, हम अपनी पंक्ति में उनको बैठाने का जो साहस कर रहे हैं केवल। मैं शुरू करता हूँ। आज दूसरी बात है हमारी इस मीटिंग के साथ में, एक और बात है। दिल्ली में संसद भवन में या कहीं पर भी आज मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, उनके पूरे मंत्री करेंगे। क्या क्या उनको करने पड़े, किस तरह की दिक्कतें हुई और किस तरह की दिक्कतों का सामना करके वो शायद वहाँ तक कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं।
अभी भी जितनों ने उनको समर्थन दिया है उसके बाद वहाँ पर महाराष्ट्र के 10 बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ से कोई हिले तो आ जाओ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। कि चाहे करो अंदर से, चाहे बाहर से समर्थन, चाहे करो अंदर से चाहे बाहर से समर्थन, तो हमें चाहिए परिवर्तन, हमें चाहिए परिवर्तन। वाह। जिससे कहेंगे उस आंख से हम देखेंगे, जिस आंख से कहेंगे, जिससे कहेंगे उस आंख से ही हम देखेंगे, और जिसकी आप कहोगे उसकी ही बात सुनेंगे। और जिसे देखकर निकलेगी तुम्हारी थोड़ी मुस्कान, उसी जगह उपस्थित मुझे पाएंगे श्रीमान। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। ये आग्रह है जो चाहता श्रीमान। और चाहे तुम करा लेना, चाहे तुम करा लेना अपना ही पूजा अर्चन, हमें चाहिए परिवर्तन, हमें चाहिए। सही बात, बहुत बढ़िया। अब तो आपका इशारा ये देखकर हम चलेंगे, ये आपसे ही हमारी संसद है। अब तो आपका इशारा ही देखकर हम चलेंगे, और शेष बैठे बैठे सभी अपने हाथ ही मलेंगे। मांगने पर जिसको कभी दुआ तक नहीं मिलनी, ऐसे लोग हैं कि जिनको दुआ भी नहीं मिलेगी, ऐसे लोग हमारे साथ आ गए हैं। तो मांगने पर जिसको कभी दुआ तक नहीं मिलनी, उसको ही सुबह शाम मिल बैठ हम ठगेंगे। ऐसे करेंगे विरोधी का खूब मान मर्दन, ऐसे करेंगे विरोधियों का खूब मान मर्दन, हमें चाहिए परिवर्तन, हमें चाहिए। बहुत बढ़िया। तो परिवर्तन की अपनी अलग होगी शैली। देखिए परिवर्तन भी होगा और उसकी शैली अपनी होगी, क्योंकि जिसके लिए लिखा था वो अब है नहीं दुनिया में, लेकिन वो कविता चल रही है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो परिवर्तन की अपनी अलग रहेगी तैयार शैली। एक दाग की जगह पूरी चादर होगी मैली, यही शर्त है कि अब हमारी पूरी चादर होगी मैली। एक दाग की जगह पूरी चादर होगी मैली, और हमें नहीं है करना अच्छा या बुरे में अंतर। जो साथ होंगे सबकी भरी होगी थैली। जो साथ होंगे सबकी भरी होगी थैली। जितना चाहो ठूस ठूस भर लेना घर में बर्तन, हमें चाहिए परिवर्तन। हमें चाहिए। तो हमारे बात ऐसा नहीं कि अब हम ही तक है, और अब दूसरी पीढ़ी आ गई है। उनके लिए उन्होंने तब कहा था ऐसा कि हमारे बाद बच्चों की कटती रहना है चांदी। हमारे बाद बच्चों की कटती रहना है चांदी, चाहे बाकी सभी जगह पर दिखती हो बर्बादी। सही। हमारे बच्चों की चांदी रहे, चाहे हर जगह पर कटती रहे, दिखती रहे बर्बादी। सही। तो जात पात का उठवाना है चारों ओर बवंडर। आपने देखा उठवाया है। जात पात का उठवाना है चारों ओर बवंडर, ताकि वहां बाकी बचे खाली ही चंद खंडर। खाली ही चंद खंडर। तो भगवान को मना लेंगे करा के बहुत कीर्तन, हमें चाहिए परिवर्तन, हमें चाहिए। बातों की पर बातों की सराहना पूरे विदेश में हो। आप हमारे साथ रहो तो ऐसे नहीं, पर बातों की सराहना पूरे विदेश में होवे, और भले हो भेड़िया दसान, मगर भले के भेष में होवे। यहाँ कपड़े ठीक पहन के आवे सदन में, भले होवे भेड़िया पर भले के भेष में होवे, और नीचे गिरे तो भी। अब आप समझेंगे क्यों, किसके लिए लिखी थी कि नीचे गिरे तो भी कुर्सी विशेष में हो गई, क्या बात है। कुर्सी प्रदेश में हो गई।
से आवे तो प्रदेश में हमारी कुर्सी हो, ऐसे एक थे वहाँ से आए। अपरिवर्तनीय करवाना, अपरिवर्तनीय करवाना, गुरुदेव परिवर्तन, हमें चाहिए परिवर्तन। बहुत अच्छा भी है। अभी भी मेरी कविता से ज़्यादा अच्छी मुझको बैरागी जी की लगी, और अब तो हल्की सी कविता है, एक सुनाना चाहता हूँ, अगर क्योंकि पर्यावरण दिवस भी है इधर। कोई है? चल रहा है। देखिए अमन, देखिए इधर जरूर जाइए, जरा देखिए इधर। ये तो जेब में रखना पड़ा। सर एक और सुनाते हैं आपको, क्योंकि उस समय मुझको जल्दी लग रही थी, जब मेरा नंबर तो मैं ड्यूटी से पहन करके इसलिए तैयार हो गया था कि अब तो जल्दी नंबर है, लेकिन जब तक बेडब जी का इशारा ना हो जब तक हो नहीं सकता। और इशारा हुआ तो अब मैं खड़ा हूँ। अब खड़े को उन्होंने अभी तक किसी को नहीं टोका है, मुझे लगता है मुझे भी न टोकेंगे। नहीं, जब महंत जी के पास जो है समय समय है तो फिर हमें क्या आपत्ति? तो जहाँ भी बातें होंगी परिवर्तन की, पहले इसमें कुछ बंद हैं, फिर मैं मतलब नहीं, खोल लीजिए। फिर मैंने गद्य में ही लिख दिया है, जितने बंद और हैं सब वो लगाए। अपनी जगह है जहाँ पर मैं बात करूँगा वहाँ आपको, जहाँ पर बातें होंगी पर्यावरण की चर्चाएं जरूर होगी आचरण की। सही जहाँ पर बातें होंगी पर्यावरण की, चर्चाएं जरूर होंगी आचरण की, चिंता करनी पड़ती है बार बार, गोष्ठियाँ करनी पड़ती हैं बार बार। चाहे विचार बिंदु बेजुबान है, चाहे विचार बिंदु बेजुबान है, पर सच मानिए उसके भी जान है। अपना सर्वस्व लुटा देने वाला, खुद के लिए कुछ न लेने वाला है, असंख्य उपयोगिताओं से पूर्ण, बनते देखे भवन दवाई व चूर्ण। उदाहरण उपलब्ध सभी जगह प्रत्यक्ष, बड़े गर्व से हम इसे कहते हैं वृक्ष, बड़े गर्व से हम इसे कहते हैं वृक्ष। बिना रोपित किए भी लग जाता है। जंगल में जाइए, कोई लगाने नहीं आता, और जंगल घना होता जाता है। बिना रोपित किए भी लग जाता है, 10 का 20, 20 का 1000 हो जाता है। अब आई बात, अब मदारी ने आवाज नीची की, मदारी ने आवाज नीची की, चेले की गुहार सुन अपनी कही। तुम्हारे विशेष आग्रह पर, अब क्या कहा चेले को मदारी ने, तुम्हारे विशेष आग्रह पर हम भी एक पेड़ लगाएंगे। ये है आज की राजनीति, इसको ध्यान से सुन लें। तुम्हारे विशेष आग्रह पर हम भी एक पेड़ लगाएंगे, हम लगा सकते हैं, ये दुनिया को बताएंगे। हम भी लगा सकते हैं, ये दुनिया को बताएंगे, लेकिन शर्त एक है, हमें पेड़ मुफ्त में मिलना चाहिए। आए साहब आए नहीं, आज कृष्णा राय नहीं। आज राय साहब आए नहीं, दिला देते। शर्त यह है कि पेड़ मुफ्त मिलना चाहिए, निमंत्रण पत्र में छपवा कर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपना चाहिए। ये बात सही। वो भी हो जाता। फोटोग्राफर भी समय से पहुंच जाए, समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर समाचार छप जाए। एक प्रश्न और जहन में आता है, एक प्रश्न और जहन में आता है, आशीर्वाद दीजिए अगर मन को भाता है। वाह। अब कहने वाला हूँ, हम ही क्यों पेड़ लगाएं, हम ही क्यों पेड़ लगाएं, क्यों नहीं वे लगाएं जिनको काटना और कटवाना है। सही बात। पर्यावरण को प्रदूषित करना व करवाना है। और तो और बड़ों बड़ों के बंगलों के सामने देखिए, अब ये आंखों देखी है, बड़ों बांदा में था, डीएम के बंगले के सामने ये सब हो रहा है।
बड़े बड़े बंगलों के सामने प्रतिवर्ष पेड़ लगाए जाएंगे, सुंदर सुंदर ईंटों से चारों तरफ सजाए जाएंगे और शनै शनै वही ईंटें लोकतंत्र का उदाहरण देते बनती हुई कभी इसके घर कभी उसके घर लग जाएंगी। लोकतंत्र का है भाई, उसको मना नहीं कर सकते आप। दूसरे घर की चार दीवारी बनने में करेंगी मदद, अगली वर्ष तक शायद ही वे पेड़ बच पाते हैं एक आध अदद। सही अतः वृक्षारोपण पौधारोपण हेतु उपयुक्त जगह का चुनाव नहीं करना पड़ता, अपने आप वही फिर से खाली जगह मिल जाती है, अपने आप गोष्ठियाँ होने लगती हैं, अपने आप प्रदूषण दूर होने लगता है और अपने आप तरह तरह से पर्यावरण पखवाड़ा मनाने लगते हैं। बहुत सुंदर। ये थे हमारे आदरणीय